नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रतीश खरे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी पर बड़ा बयान दिया है। सलमान खान ने कहा है कि जो जंग चाहते हैं उनके हाथ में बंदूक थमा देनी चाहिए। सलमान खान के मुताबिक ऐसा करने पर उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे और जंग की जगह बातचीत शुरू हो जाएगी। सलमान खान ने यह बयान वायरल बॉलीवुड नाम की वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में कहा है। इसके अलावा सलमान ने कहा है कि जब भी जंग होती है तो दोनों तरफ के लोग मरते हैं। जवानों के मां बाप और उनके परिवार को उनके बिना पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है। आपको बता दें कि सलमान खान के इस बयान को आने वाले फिल्म ट्यूबलाइट से जोड़कर देखा जा रहा है। यह फिल्म 1962 के भारत चीन की लड़ाई पर बनी है। ट्यूबलाइट सलमान खान की फिल्म इसी ईद में रिलीज होने वाली है। हमारे साथ नीरू शर्मा हमारी संवाददाता इस पर जुड़ चुकी हैं। नीरू, क्या इसे माना जाए सलमान खान के इस बयान को अपने फिल्म के प्रचार के लिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया? देखिए, सलमान खान हमेशा मीडिया से तभी मुखातिब होते हैं जब उनकी फिल्म रिलीज होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमेशा जब उनकी फिल्म लास्ट फिल्म भी आई थी उसमें भी उन्होंने रेप से रिलेटेड एक कमेंट देखा था, तो उस वक्त भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। जब सलमान खान से लोग सवाल पूछते हैं और वो उसका जवाब देते हैं अपने ही अंदाज में, जिस अंदाज में उन्होंने इस बार भी जवाब दिया है, इस फिल्म की प्रमोशन से रिलेटेड है या नहीं है ये उनके दिमाग की उपज हो सकती है। लेकिन हम मीडिया की तरफ से अगर इसको देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि फिल्म को खबरों में रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं स्टार्स बहुत बार, क्योंकि वो अपनी ही तरीके से फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं जहां पर उनको जरूरत है जिस प्लेटफॉर्म की। अब उन्होंने कल वेबसाइट से बात की है, उन्होंने किसी न्यूज चैनल से बात करते हुए इस बयान को नहीं दिया है, तो वो वेबसाइट से बात करते हैं और वो जानते हैं कि वहां पे करीब 20 से 25 ये की वेबसाइट्स के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे और हर आदमी जो है वो इस बयान को उठाएगा और अपनी वेबसाइट पे डालेगा और फिर उसके बाद उसकी एक फॉलो अप स्टोरी होगी। तो ये जाहिर सी एक सोची समझी नीति भी इसको कहा जा सकता है कि वेबसाइट पर इस तरह का बयान जो है वो हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठा लिया जाता है। और क्योंकि फिल्म वॉर पर बेस्ड है तो उससे जब वॉर के बारे में बात होगी, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बारे में बात हो या 1962 चाइना और इंडिया की वॉर की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि बयान सुर्खियों में आने वाला है ही। ये एक सोची समझी नीति इसको माना जा सकता है और हमेशा वो इस स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं सलमान खान की तरफ से। पिछली फिल्मों में भी देखा गया है कि जब जब उनकी फिल्म की रिलीज डेट सामने आती है वो ऐसा बयान देते हैं जो कि सुर्खियों में छाया रहती है 6-7 दिनों तक मीडिया में। हमारे साथ जाने माने एक्टर रजा मुराद भी इस पर जुड़ चुके हैं। रजा मुराद जी, जो बात सलमान खान ने कही, क्या आप उसे सहमत है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है, जो तनातनी है, सलमान खान कहते हैं कि जो लोग जंग चाहते हैं उनके हाथ में बंदूक थमा दीजिए, उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने अपनी बात कही है, उन्हें अपनी बात कहने का तो हक है। अब आप उस बात से सहमत हो या आप उस बात से सहमत ना हो, ये प्रजातंत्र है, हर आदमी अपनी बात कह सकता है। दूसरी बात यह है कि सलमान खान एक इतना बड़ा स्टार है कि उसे हथकंडों की जरूरत नहीं है अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। उसे जरूरत नहीं है इस किस्म की बातें करके पब्लिसिटी बटोरने के लिए। वो खुद बहुत बड़ा स्टार है, जब उसकी फिल्म लगती है तो बहुत लंबी कतार होती है टिकट्स के लिए। अब एक इंसान है, अगर उसने एक बात कही है, अपने हिसाब से बात कही है, तो या तो आप उस बात को एक्सेप्ट कीजिए या आप उस बात को एक्सेप्ट ना कीजिए। दूसरी बात यह है कि जब भी जंग होती है, हमने पिछले 70 साल में हम 4-5 जंगें पाकिस्तान से लड़ चुके हैं और हमेशा हमने जंग जीती है। तो जो भी हुकूमत पे बैठा है उस जंग के दौरान उन्होंने क्रेडिट लिया है। ये बात तो सही है कि हमारे जवान वहां जाते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर जाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं और क्रेडिट लेने वाले होते हैं नेता लोग, वो तो जंग पे नहीं जाते ना। तो अगर उन्होंने इस संदर्भ में बात कही है तो ठीक है, आप उस बात को मानिए। ठीक है कि जंग में दोनों साइड के लोग मरते हैं, लेकिन अगर सामने वाला नहीं सुधर रहा, बार बार हम पर बंदूक ताने, तो नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। बंदूक का जवाब तो बंदूक से देना चाहिए, यकीनन देना चाहिए। लेकिन कौन जवाब देता है? हमारे बहादुर फौजी देते हैं। हमारे बहादुर फौजी फ्रंट पे लड़ते हैं, कोई नेता नहीं लड़ता, कोई अभिनेता नहीं लड़ता। हम अपने एयर कंडीशन कमरों में आराम से चैन की नींद सोते हैं और वहां पे हमारे जवान जो है अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा करते हैं। तो ये कहना, स्टेडियम में बैठकर ये कहना बड़ा आसान होता है कि साहब छक्का मारो या चौका मारो,
जो खेलता है उसे पता है कि उसे कैसे खेलना है, क्या करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजा मुराद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।